हरति पातकानि इति श्री हरि ही, कि जिसका नाम लेने से हमारे पातक नष्ट हो जाते हैं, उस परमात्मा के नाम को हरि कहते हैं। जो रोम रोम में रम रहा है उसे राम कहते हैं, जो कल्याण करता है उसे शिव कहते हैं, और जो हमारे अज्ञान को मिटाकर हमारे अंतःकरण में ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश करते हैं, उसे गुरु कहते हैं। गुरु नाम की महिमा का वर्णन करते हुए स्कंद पुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रम कारणः गुरु एव महामंत्रो। गुरु नाम का 2 अक्षर का मंत्र ही महामंत्र है। इसका जप करते 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 मन अंतर्मुख होता है और सांसारिक विघ्न बाधाओं से मनुष्य सहजता में तर जाता है। तो ऐसा भारत का योग, ऐसा वेदांत अद्भुत है। 4 वेद प्राचीन हैं, सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन 4 उपवेद हैं। गांधर्व वेद, राग और रागिनियों का वर्णन है उसमें। स्थापत्य वेद, जिसमें वास्तुकला का उल्लेख आता है कि आपका घर के अग्नि कोणे में रसोई घर होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम में मुख्य व्यक्ति का निवास होना चाहिए, ईशान कोना जो पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में आता है, ईशान, वहाँ पर ध्यान भजन साधना का घर होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। सुबह स्नान आदि करके शुद्ध होके पूर्व दिशा की ओर या तो उत्तर दिशा की ओर बैठ के कमर सीधी रखकर भगवान का ध्यान करो, जप करो, उपासना करो। थोड़े दिनों में देखो कितना भारी परिवर्तन आता है। 300 छोटी मोटी बीमारियों को तुलसी मिटाती है। तुलसी के पत्ते हर रोज खाने वाले स्मरण शक्ति उनकी बढ़िया होती है, और कैंसर की खतरनाक बीमारी तो आ ही नहीं सकती। जयराम जी की, मेरा तो वर्षों वर्षों तक ये नियम रहा। जो यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं या उनके माता पिता बैठे हैं, वो हर रोज अपने बच्चों को 5-7 तुलसी के पत्ते खिलाकर रोज पानी पिलाने की आदत डाल दो, बहुत फायदा होगा। जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, पतले दुबले, तुलसी के बीज 1 चुटकी पान के पत्ते में डाल के चबा के खाएं, देखो मोटे बनेंगे, पहलवान बनेंगे। हाँ, जो वृद्ध हैं, जिनको कमजोरी है, घुटनों के दर्द, शारीरिक अशक्ति, दुर्बलता, वीकनेस, स्नायविक दुर्बलता, घर में चांदी होगी, सबके घर में थोड़ी बहुत चांदी तो होती ही है, सोना भी होता है। अगर गर्म प्रकृति है तो चांदी को पानी में डाल के उस पानी को उबाले तो चांदी का तत्व उस पानी में आएगा, फिर वो पानी पिए, देखो शक्ति आएगी। और ठंडी प्रकृति हो, सर्दियों में सोने को उबाल के उसका पानी बना के पिए, सुवर्ण जल, रजत जल, शारीरिक दुर्बलता दूर होगी। पूर्व की ओर से प्रवेश हो या उत्तर की ओर से घर का या प्लाट का प्रवेश होना चाहिए तो शुभ होता है। ईशान कोण थोड़ा नीचा हो, दक्षिण पश्चिम ऊपर हो, बहुत फायदा। अगर किसी के घर में वास्तुजन्य तकलीफ है, ओम वास्तु पुरुषाय नमः ऐसा लिख दे। और एक स्वभाव बना ले, कभी भी कुछ भी हो जाए,
लेकिन हम कभी दुखी नहीं होंगे। लाख दुखदाई परिस्थितियां आ जाए, लेकिन दुखी होना न होना ये अपने हाथ की बात है। जयराम जी की। दुख न आए ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन उस दुख की असर न हो, उस दुख की चोट न हो, अपने चित्त को, अपने हृदय को ऐसा बनाया जा सकता है। तो अपने हृदय को झंझट प्रूफ बना दे। कुंती ने भगवान से कहा, हे प्रभु हमें दुख दे दे अगर तू देना चाहे तो। भगवान हैरान हुए उसकी बात सुनकर कि लोग तो सुविधा मांगते हैं, लोग तो संपत्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, और तू कैसी कि मेरे से दुख मांगती। कुंती ने क्या बढ़िया जवाब दिया। बोले प्रभु सुख और सुविधा में तो हम ऐसा देखते हैं कि अक्सर लोग तुम्हें भूल जाया करते हैं। ऐसा सुख और सुविधा मुझे नहीं चाहिए। मैं तो उन दुखों को और उन कष्टों से प्यार करती हूँ कि ताकि आपका नाम और आपका स्मरण और आपका ध्यान मेरे चित्त में बना रहे। सुख में दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हुई। अनुकूलता है तो हे प्रभु तेरी दया है, और अगर कोई प्रतिकूलता आ गई तो उसमें भी तेरी करुणा है। अपना चित्त सदैव शांत रहे। वाह वाहरी मौज फकीरांदी। कभी चबावे चना चबीना तो कभी लपटा ले खीरांदी। वाह वाहरी मौज फकीरांदी। जिस हाल में, जिस वेश में, जिस ढाल में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, लेकिन परमात्मा मेरे हैं और हम परमात्मा के हैं। बाकी के सारे संबंध कहने भर को, लेकिन आपका और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। आप आज हैं इसका मतलब ये है कि आप पहले भी तो थे, भले अलग अलग रूप में हो। विश्व का कोई वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर बालू के एक जरा से कण को नष्ट नहीं कर सकता। ये चैलेंज है। एक बालू के कण को दुनिया का कोई बड़े में बड़ा डॉक्टर या वैज्ञानिक उसे नष्ट नहीं कर सकता। आंखों से ओझल कर सकता है, उसका रूप बदल सकता है, लेकिन अस्तित्व को नहीं नष्ट कर सकता है। त्रसरेणु हो सकता है, अणु हो सकता है, उसके भाग हो सकते हैं, लेकिन वो है। पत्थर नष्ट हुआ तो फिर वो रेती है या मिट्टी है, मिट्टी में से फिर पौधा है, पौधे में से फिर फल है। तो ये याद रहे कि हमारा स्वरूप सदा वैसे का वैसा। स्वामी रामतीर्थ बड़े गजब के महापुरुष हुए, वेदांतिक संत हुए, और ऐसे निर्भय कि वेदांत के उन सिद्धांतों की अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जो घोषणा की, बड़े गजब की। लाओ कोई ऐसा हथियार जो मुझे मार सके, लाओ कोई ऐसी अग्नि जो मुझे जला सके, लाओ कोई ऐसा पानी जो मुझे डुबा सके। मैं तो वो आत्मा हूं जो पवन से नहीं सूख सकता, वो आत्मा हूं जो अग्नि से नहीं जल सकता, जो पानी में नहीं डूब सकता, वो आत्मा हूं। ऐसी कोई बंदूक नहीं है कि जो मेरे ऊपर चल सके। इसी को गीता ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो वो अजर अमर आत्मा हमारा स्वरूप होकर बैठा है। कोई कहे मैं जैन हूं
कोई कहे मैं हिंदू हूँ, कोई कहे मैं सिख हूँ, कोई कहे मैं माई हूँ, कोई कहे मैं भाई हूँ, कोई कहे मैं छोटा हूँ, कोई कहे मैं बड़ा हूँ, कोई कहे मैं अनपढ़ हूँ, कोई कहे कि मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएट हूँ, कोई कहे मैं अमुक जाति का, कोई कहे मैं अमुक जाति का। लेकिन गुरु जी से पूछो तो सद्गुरुदेव बोलते हैं कि जो भगवान की जात है वो तुम्हारी जात है, वो हमारी जात है। इस बात को पक्का कर लें। समाज कहता है तुम हिंदू हो तो हिंदू माना, मुसलमान हो, लेकिन परमात्मा की जात वो हमारी जात, ये बात नहीं मानते। जितना जितना वेदांत के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतारेंगे उतना ही उतना जीवन सरस होता जाएगा, सुंदर होता जाएगा, तेजस्वी होता जाएगा। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया, अपने आप पे मस्ताने। कोई दाम पे मस्ताना, कोई चाम पे मस्ताना, कोई नोट पे मस्ताना, कोई वोट पे मस्ताना, लेकिन धनभागी है वो जो अपने आप पे मस्ताना है। आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आपका आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ भला क्या होगा। वेद का एक मंत्र है, उसका अर्थ है कि हे अमृत पुत्र। वेद में हम लोगों के लिए जो संबोधन किया है वो ये है कि हे अमृत पुत्र, आप अपनी महिमा में क्यों नहीं जागते हो। देखो जरा अपनी महिमा को कि तुम कितने महान हो। अरे बीड़ी तू मुझे सुख दे, बोले बीड़ी नहीं छूटती है, तुम बड़े की बीड़ी बड़ी। एक अंगुल की बीड़ी इतनी बलवान हो गई कि अब नहीं छूट रही। सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ओमकार का उच्चारण करो, भगवान और गुरु की शक्ति साथ में है, विश्वास करो, और जो आप नहीं चाहते उसे छोड़ दो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चरे वेती रुको मत। रुका पानी बदबू मारता है। जब तक जीना तब तक सीना। बोले अच्छा काम करना चाहता हूं लेकिन साथ कोई नहीं देता है। सूरज की नाई चंदा की नाई, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। झुंड भेड़ों के होते हैं, बकरियों के होते हैं, शेरों के कभी झुंड देखे? हाँ, ये भी कहा संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत असर करती है। सबको साथ में लेकर चलने की आदत ये अच्छा गुण है। अब जब दूसरे नहीं चल रहे हैं तो क्या हम भी रुके रहेंगे? चलते चलो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम ईश्वर की ओर चलेंगे तो समाज क्या कहेगा। हाथी चलत है अपनी गत में, कुतिया भूकत वहां को भूकने दे मन, तू राम भजन कर जग लड़ने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, कुटुंब परिवार सुतदारा, लाज धन माल धन लाज लोकन की, हरि का भजन करने में अगर छूटे तो छूटन। चलते चलो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो। ये सुक्त है।
लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो आज तुम्हारे साथ कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलि वेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो भाइयों, हिम्मत कभी न हारो बहनों, हिम्मत कभी न हारो साधो, चलते चलो। नेपोलियन ने एक बार कहा कि जाओ अमुक देश जाना है। बोले कैसे जाऊं? बोले ढूंढो रास्ता। बोले अगर रास्ता न मिले तो? बोले अपना खुद का रास्ता बना लेना। अगर वहां जाने का रास्ता न मिला तो बोले निराश होने की क्या जरूरत है, अपना स्वयं का रास्ता बना लेना। तो महापुरुष धीरता के साथ, वीरता के साथ बहादुर लोग चलते हैं और फिर उनके पीछे चलने को सैकड़ों लोग तैयार हो जाते, हजारों तैयार हो जाते, लाखों तैयार हो जाते, करोड़ों तैयार हो जाते। ईश्वर पर विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम। राम कृपा बिनु स्वप्न हूँ, जीवन लह विश्राम। तो विश्वास तो पहले चाहिए, विश्वास हो फलदायक। गुजराती में कहेवत छे, रोतो रोतो जाए तो ढोल तमाचा खाए, हंसतो हंसतो जाए तो ढोल नगारा वागे। कईयों का चेहरा देखो इमली खाए, नींबू चाटे हुए, बस क्या करें, जीवन में कोई रस नहीं रहा, कोई आनंद नहीं रहा, क्या करें। क्या हाल है? बोले गुरुजी क्या करें, जी रहे हैं, जी क्या रहे हैं, मर रहे हैं। अरे प्रसन्न रहो, हंसमुख रहो। उद्योगी और प्रसन्न चित्त कार्यकर्ता को प्रकृति हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। हवाएं उसके साथ है, फिजाएं उसके साथ है, ईश्वर उसके साथ है। अपने आप को कभी अकेले मत समझो। जिसकी भक्ति करते हो वो परमात्मा हमारे साथ है, अनन्य भाव है। स्वामी रामतीर्थ विदेश गए, स्वयं के पैसे नहीं थे, किसी ने उधार दिए, टिकट कटवा के बैठा दिया। मूर्ख नहीं थे, प्रोफेसर थे गणित के बड़े, और अच्छा खासा उनका पगार था। विवाहित थे, पत्नी थी, 2 बच्चे थे। बोला है सबको, बोले बांटो। सर्वत्याग यज्ञ कर दिया, सर्वत्याग, जो है सब लुटाओ। पत्नी ने कहा अपने बच्चों के लिए रखो, घर के लिए। बोले तुम्हें चाहिए और बच्चों को चाहिए तो लाइन में लगो। बोले क्या तुम्हारे पास हृदय नहीं है? बोले इसलिए ऐसा कर रहा हूं, मेरे पास हृदय है इसलिए कर रहा हूं, सुलझा हुआ। सबने समझाया, क्या कर रहे हो, जरा तो सोचो, अपने बच्चों का तो ख्याल करो, उनका भविष्य तो देखो। पत्नी है, घर है, परिवार है, आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो सोचो। बोले नहीं, मैंने ठीक से सोच लिया है, ठीक से। और फिर सब लुटा दिया, जो इकट्ठा था ना, सर्वत्याग यज्ञ कर दिया। जब पत्नी ने पूछा कि बच्चों को भी तो पेंसिल और कॉपी की जरूरत होगी, बोले उनको भी लगा दो लाइन में, मेरे लिए तो सारे बच्चे अब एक समान है। गीता का सार बहुत अच्छा कहता है, मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो। मेरा तेरा बड़ा छोटा, मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से
तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से मिटा दो। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से मिटा दो। तुम सभी फासले मन से हटा दो। कितने जन्मों तक करोगे पाप तुम जो कर रहे हो। कितने जन्मों तक करोगे पाप तुम जो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, भय में जीवन खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, भय में जीवन खो रहे हो। भय में जीवन खो रहे हो। भय में जीवन खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। अपनी चिंता शोक और भय सब उसे अर्पित करो। अपनी चिंता शोक और भय सब उसे अर्पित करो। मुक्ति का आनंद अनुभव सर्वदा क्यों खो रहे हो। मुक्ति का आनंद अनुभव सर्वदा क्यों खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, भय में जीवन खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ भयभीत हो रहे हो। हम लोग तो गा रहे हैं, लेकिन राम तीर्थ की तो ये अनुभूति हो गई। सर्वत्याग यज्ञ करके चल पड़े एकांत में। एक सरदार था, बड़ा मित्र था। उनका मैं भी रहूंगा साथ में, थोड़ा दूर रहूंगा, आपको विक्षेप नहीं होगा, इस ढंग से रहूंगा, लेकिन साथ में ले चलो। चलो ठीक है। सरदार का नाम था सरदार पूरन सिंह। साथ में गए, एक गुफा में कंदरा में आसन जमाए बैठे। कुछ दूरी पर एक दूसरी कुटिया थी। सरदार को बोला कि पूरन सिंह इसमें तुम रुको। बस भगवान ने कहा मनमया भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी कौन्तेय। तू मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त हो, मेरा चिंतन कर, मेरा स्मरण कर, मुझे प्राप्त होगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। नित्य परमात्मा का चिंतन और भगवान नाम का जप करते 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 शांत हो। एक दिन मध्य रात्रि को आवाज आने लगी, ओम 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 ओम। पूरन सिंह ने सुना, उठा, गया तो वो जो कंदरा थी, दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के बीच में से पुराने जमाने के दरवाजे, एक पाटिया दूसरे पाटिया, बीच में दरार थी, अंदर दीपक जल रहा था। देखा कि ये तीर्थराम तो कुछ नहीं बोल रहे और गुंजन आ रही है, ओम ओम ओम। वो सरदार पूरन सिंह घबराया, उसने पहली बार देखा था ये। दरवाजा खटखटाया, ओ तीर्थराम, ओ तीर्थराम तुसी दरवाजा खोल लो, तीर्थराम तुसी दरवाजा खोल लो। ओ खटखटाया, बड़ी देर के बाद दरवाजा खोला। ओ तेनू की होया?
क्या हो गया आपको? बोले की बात है, क्या बात है? कि बोले ओम 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 ऐसा हो रहा है। तुसी तो कुछ नहीं अखदा, आवाज कित्थों आंदी? आपका मुंह और आपका चेहरा ये तो एकदम शांत, होठ बंद, और बड़ी हैरानी, आश्चर्य। ओम ओम ओम। मैं तो जग्या सी और भाग के इत्थे आके तेनू जगाया कि तेनू की होया? आपको आखिर हो क्या गया? बोले पूरन सिंह डरो मत, घबराओ मत, जो होना था सो हो गया, जो मिलना था सो मिल गया। आ गया आना जहां, पहुंचा वहां आना जहां, अब नहीं आना न जाना। काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना। काम क्या बाकी रहा, आज के बाद मैं तीर्थराम नहीं लेकिन राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। जहां जहां मैं जाऊंगा वो जगह तीर्थ बन जाएगी। तो ऐसे होते हैं संत। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो कष्ट सहे और चुप रहे, करे गुजरान गरीबी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, सुख दुख में समता धीर धरे, और रहे फकीरी मस्ती में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो खुद भीतरे औरन को उतारे, रहे अलबैली मस्ती में। रहे अलबैली मस्ती में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नहीं अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, वो रहते हैं अपनी मस्ती में। वो रहते अपनी हस्ती में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर। और बापू ने वर्षों पहले, मैं जब छोटा था, ये बात कि फकीर के साथ और राजा के साथ रहने में क्या फर्क है, कि राजा के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने वो कब रुला दे, कब छोड़ दे और कब रुला दे, और कब जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें भटकना पड़े, आसक्ति, कामना, वासना, ममता। तो
राजा के साथ राज करना बुरा है, न जाने वो कब रुला दे, और फकीरों के साथ भीख मांग के रहना भी अच्छा है, न जाने वो कब परमात्मा से मिला दे। तो फकीरों को समझना बहुत, कुछ लोग मुसलमानों को फकीर कहते हैं, लेकिन अपनी अपनी मान्यता है। कुछ लोग भीख मंगे हुए को फकीर बोलते हैं, लेकिन असली फकीर किसको कहते हैं ये भी कुछ समझने की जरूरत है। असली फकीर का शास्त्रों ने जो व्याख्या की है वो इस प्रकार: संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का। तो वो परमेश्वर तन की जानता है, मन की जानता है। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो वो सुनता है, सर्वशक्तिमान है। जब जब समय मिले व्यवहार में से समय बचाकर थोड़ा सा उस ईश्वर को याद करें, स्मरण करें, अनुस्मरण करें, चिंतन करें, अनुचिंतन करें। ये प्रार्थना एक ताकत है, एक शक्ति है, गिरे को उठाती है। तो परमात्मा का नाम बड़ा गजब का है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो ऐसे सत्संग को सुनने का पुण्य प्राप्त करते हैं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। खिला पिला के शरीर को थोड़ा बढ़ा लिया, 40 किलो के तुम अगर 60 किलो हो गए, 60 के तुम अगर 90 किलो हो गए, बड़े हट्टे कट्टे ताजे मोटे हो गए और दिखने में बड़े चिकने चुपड़े हो गए तो क्या होगा? जब जल जाएंगे या मर जाएंगे तो उठाने वालों को कुछ ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, और जब जला दिए जाएंगे तो कुछ राख ज़्यादा छूटेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अगर करना ही है तो देह को खिलाने पिलाने के ज़्यादा चक्कर में न पड़कर जितना आवश्यकता हो खाओ पियो, आनंद से रहो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपने मन को भगवान के रंग में जो रंग लेते हैं उनका जीवन सफल है, और वही इस जगत में तर गए, दुनिया से तर गए। एक बहुत अच्छा शेर है, दुनिया में क्या खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती। एक शायर ने बहुत अच्छा कहा कि इस दुनिया में क्या खूब कमाया, क्या तो हीरे क्या तो मोती, मगर क्या करें यारो, कफन में जेब नहीं होती। आज तक तो देखी नहीं, अगर कोई दिखे तो हमें बता दे कैसी होती है जेब।